मणिपुर पर विपक्ष को शाह का बयान अस्वीकार, पीएम के बयान पर अड़ा। अधीर का शाह को जवाब, जो जवाब डीएम को देना है वो कोतवाल से क्यों नहीं। शाह का दावा, सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार लेकिन चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताया, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक कहा। सरकार की मंशा वहां जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाल की अपील करनी चाहिए। लेकिन शाह के भाषण के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि जो जवाब जिलाधिकारी को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। अधीर ने कहा कि हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं। मांग के साथ साथ हम गुहार लगाते रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमें गृह मंत्री की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी पीएम मोदी को देना है वो कोतवाल यानी अमित शाह कैसे देंगे। सदन में जब अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए और विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी भी कुछ बोलने की कोशिश करने लगे। अधीर को खड़ा देखकर अमित शाह ने उन्हें टोका और कहा कि नहीं, अभी आप नहीं बोल सकते हो, नियम आपको मालूम है, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कह सकते। इसके बाद शाह ने अधीर पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी पार्टी ने आपका नाम और नंबर ही बोलने में नहीं रखा है। क्या खड़े होकर बोलते हो? आप लीडर अपोजिशन हो, ना आप चर्चा शुरू करते हो ना बोलने देते हैं। आप मेरे भाषण में क्यों बोलते हो? आप बैठ जाओ। अधीर जब नहीं बैठे तो अमित शाह ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि स्पीकर महोदय, अधीर रंजन चौधरी को मेरे टाइम में से आधा घंटे दे दो। इनकी पार्टी ने इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वैसे शाह को जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान मणिपुर की वायरल वीडियो की टाइमिंग का जिक्र किया था। इस पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, यह बिल्कुल शर्मनाक है कि गृह मंत्री मणिपुर की भयावह वीडियो के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सदन में दावा करके खुफिया एजेंसियों को ऐसे किसी वीडियो के बारे में जानकारी नहीं थी। वो भारत के गृह मंत्री के रूप में सिर्फ अपनी अक्षमता को स्वीकार कर रहे हैं। वो अनजाने में ही सही मणिपुर के मुख्यमंत्री की अयोग्यता को भी स्वीकार कर रहे हैं। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन की चर्चा में जिस तरह से विपक्षी सदस्य मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे और सत्ता पक्ष की ओर से पीएम मोदी सरकार की नीतियों को सामने रखने के साथ ही कांग्रेस की पुरानी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उससे ये मैसेज जा रहा था कि सरकार मणिपुर पर बचाव नहीं कर पा रही है। लेकिन अमित शाह जब बोलने को खड़े हुए तो उनके भाषण का बड़ा हिस्सा मणिपुर पर ही केंद्रित रहा और एक तरह से जनता के नजर में उन्होंने दावा कर दिया कि मणिपुर पर सरकार पहले दिन से ही चर्चा को तैयार थी, आज भी है, लेकिन विपक्ष ही चर्चा को तैयार नहीं हो रहा है। आज अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही सही सदन में मणिपुर पर चर्चा हो रही है और मुझे जवाब देने का मौका भी मिल रहा है और यही बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। अमित शाह भले ही दावा कर रहे हो कि मणिपुर मामले पर जवाब देने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो मंत्री का नहीं प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर जवाब चाहते हैं। यानी संसद में मणिपुर पर पीएम मोदी के जवाब को लेकर अभी भी हंगामा दिखाई दे सकता है। वैसे अब सदन कल यानी 11 अगस्त तक ही चल पाएगा, इसके बाद मॉनसून सत्र समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।